हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिलायबिलिटी की सीखने की सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डेटाबेसेस में हम लोग हॉट स्टैंड बाय यूज़ करके कैसे रिकवरी लाते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं वार्म स्टैंड बाय की। तो हमने देखा था हॉट स्टैंड बाय के केस में हम लोग सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करा रहे थे प्राइमरी और बैकअप यानी कि सेकेंडरी डेटाबेस इंस्टेंस में। पिछले वीडियो में आपने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे वार्म स्टैंड बाय। तो वार्म स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है ना कि इन दिनों के बीच में अब सिंक्रोनस की जगह एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कराने लगो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे डेटाबेस जो होता है उसकी एक यहाँ पे बफर मेमोरी होती है। ये होती है बफर मेमोरी। तो जब भी कोई राइट क्वेरी आती है ना, तो सपोज करो यहाँ पे कोई टेबल होगी जिसमें कोई रिकॉर्ड है, तो पहले उस पर लॉक लिया जाता है, वो रिकॉर्ड उठ के आता है बफर मेमोरी में। यहाँ पे आपकी अपडेट क्वेरी चलती है और वो रिकॉर्ड दोबारा डिस्क में लिखा जाता है। इस सिंक्रोनस के केस में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉक यहाँ पे होता है, बफर मेमोरी में आता है, प्राइमरी इंस्टेंस पे चेंज होता है, दोबारा डिस्क में राइट नहीं होता, उसी टाइम पे सिग्नल जाता है सेकेंडरी के लिए। सेम प्रोसेस वहां पे भी होता है, ऊपर बफर मेमोरी में आता है डेटा, चेंज होता है सेकेंडरी में भी, फिर दोनों में एक साथ लॉक खत्म होते हैं, यहाँ पे डेटा डिस्क में लिखा जाता है। एसिंक्रोनस के केस में ऐसा नहीं होता। प्राइमरी में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है और एसिंक्रोनसली सिग्नल चला जाता है कि सेकेंडरी डेटाबेस आप ये मेटा डेटा रेप्लिकेट कर दो, वो ट्रांजेक्शन कमिट कर दो। ठीक है, यहां से एपीआई का रिस्पॉन्स चला जाता है कि डेटा लिख गया है, बैकग्राउंड में एसिंक्रोनसली वो यहाँ पे रेप्लिकेट होता रहता है। अब सपोज कर लो कि यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुआ, रिस्पॉन्स चला गया, डेटा रेप्लिकेट होना था, उसी बीच ये इंस्टेंस डाउन हो गया। तो उस केस को कैसे हैंडल करेंगे? देखो होता क्या है ना, एक्चुअली में थोड़ा मैं बड़ा करके बता देता हूं आपको। ये जो डेटाबेसेस होते हैं ना, ये जो डेटाबेसेस होते हैं, भाई ये है डेटाबेस की बफर मेमोरी, मतलब बेसिकली ये डेटाबेस सर्वर है। ये है डिस्क। अभी जो डेटाबेस सर्वर है ना, ये लॉग फाइल भी मेंटेन करता है, लॉग फाइल। तो जो भी यहां पे लिखा जाता है ना, वो इस लॉग फाइल में लॉग हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गया और डेटाबेस रेप्लिकेट हो रहा है, उस बीच में ये इंस्टेंस डाउन हुआ, तो इसकी जो लॉगर फाइल होती है ना, उस लॉगर फाइल को यूज करके जो सेकंड डेटाबेस है उसमें सारा अपडेट किया जाता है। वो ट्रांजेक्शन जो यहाँ हो गए थे बट यहाँ रेप्लिकेट नहीं हो पाए थे, इंस्टेंस डाउन हो गया था, ट्रांजेक्शन यहाँ हुए हैं तो लॉग फाइल में भी लिखे होंगे, तो उस लॉग फाइल को यूज करके ये वाला जो डेटाबेस है ना, वो उस लॉग फाइल को रेप्लिकेट करता है। बट ये तभी पॉसिबल होता है जब इस वाले इंस्टेंस में डिस्क की फेलियर आई है, लेकिन इंस्टेंस चल रहा है। इंस्टेंस चल रहा है तो ये लॉग फाइल भी एक्सेसिबल है। तो ये डेटाबेस लॉग फाइल को यूज करके पहले अपने आप को इसके साथ सिंक में लाता है, उसके बाद ही वर्चुअल आईपी जो होता है ना, वो इसको असाइन होता है। तो ये जो लॉग फाइल को यूज करके सिंक में लाने का प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा टाइम लगा देता है। तो इसीलिए इसको वार्म स्टैंड बाय कहते हैं कि ये मास्टर बनने के लिए तैयार तो था बट रजिस्टर नहीं था, और रजिस्टर होने में थोड़ा समय लग गया। वो समय लग गया, उसी वजह से अवेलेबिलिटी कंपेयर टू हॉट स्टैंड बाय, वार्म स्टैंड बाय में अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई। ठीक है, तो यही था वार्म स्टैंड बाय। अब यहाँ पे वार्म स्टैंड बाय में प्रॉब्लम क्या होती है ना, सपोज करो डिस्क की जगह पूरा का पूरा ये इंस्टेंस ही फेल हो गया, उस केस में तो लॉग फाइल भी एक्सेसिबल नहीं होगी। तो ये वाला डेटाबेस कभी कैचअप सिंकअप कर ही नहीं पाएगा इस वाले डेटाबेस के साथ। तो हमेशा ही वार्म स्टैंड बाय, ये डेटाबेस रिकवरी में वार्म स्टैंड बाय अगर तुम यूज करते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा लॉस। ठीक है, ये इसका डाउन डाउन पॉइंट है। ठीक है, बट प्रॉब्लम अच्छी चीज क्या होती है, हाई परफॉर्मेंस, मतलब जो लेटेंसी होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि
लॉक दोनों में एक साथ नहीं लिया जाता है, इसमें लॉक होता है, कमिट होता है, रिस्पॉन्स ब्रेक दिया जाता है एपीआई का, बैकग्राउंड में ये सिंक्रोनसली या रेप्लिकेट होता रहता है, तो परफॉर्मेंस हाई हो जाती है। अब अगले वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कोल्ड बैकअप का। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।